गृहस्थी में सुबह से लेकर शाम तक का कष्टमय जीवन रहता है, उसमें कुछ नहीं है, तुमको थोड़ी सी नमक मिर्ची इमली चाट लेती हूँ, इतने में अपने आप को खुश समझती हूँ। लेकिन कितना कष्ट है। गुरुजी कहते हैं दर्द देखा, बोले एक महिला का प्रेगनेंसी टाइम पीरियड का दर्द देखा क्या होता है, क्या किसान क्या मेहनत करता है। ठंडी के दिनों में, दिसंबर की ठंडी में खेत में पानी छोड़ने जाता है, मिट्टी फूल करके बिल्कुल सन जाती है, हलवा हो जाती है, उसमें सुबह सुबह ठंडी में पैर घुसा करके खड़े होकर के वो पूरा खेत सही करता है, उसके दर्द से तुम्हारा दर्द कम है। ऐसा समझाते थे गुरुदेव हम लोगों को। तब हम लोग को, आप लोगों की देखने की दृष्टि बदली, विजन बदला। आप भी अपना विजन बदलो कि सामने बैठा साधु, क्या उसके गुरु ने उसको सिखाया होगा, क्या समझाया होगा, क्या देखते हैं, मैं, मेरी नजरों में तुम क्या हो सिर्फ मैं जानता हूं। आचार्य जी ने कहा सूत्र देना उन लोगों को जो घर में रहते हैं, आतंकित रहते हैं, असहज रहते हैं, ईर्ष्यामय रहते हैं, डाह में रहते हैं, विवाद होता है जिनके घरों के अंदर, उनको भगवान उमा स्वामी का सूत्र देना। सूत्र सुखद दुति लेश्या विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तोदिका। घर की व्यवस्था बनाओ, घर के अंदर सुख पैदा करो, घर के अंदर दुति, थोड़ी कांति। मेहमान के साथ तो आ रही है लेकिन परिवार में एक दूसरे के साथ नहीं आ रही। सुख, कांति, स्माइल देना, कीप स्माइल। जर्मनी का एक नियम है, जर्मनी में आप अपरिचित व्यक्ति को देखकर भी अगर नहीं मुस्कुराते हैं तो वो आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। मुस्कुराहट नहीं देने पर कोर्ट केस जर्मनी में सामान्य रोड में हो सकता है। आपके घर के अंदर ये केस एक दूसरे पर कितनी बार फाइल करने पड़ेंगे बताओ? अच्छा आप बताओ कि आप परिवार के कौन से सदस्य को देख करके मुस्कुराने का नियम ले सकते हो? एक व्यक्ति का नियम ले लो। परिवार में 5, 7, 8 लोग होंगे, एक का नियम ले लो, महाराज इससे जब भी मिलूंगा मुस्कुरा के मिलूंगा। बड़ा मुश्किल है। सुख, दुति, फिर उसके बाद तीसरा शब्द है आगम ग्रंथ का लेश्या, कसायानुरंजित योग प्रवर्तित लेश्या। सूत्र है, उसकी टीका लिखा है, कसाय से अनुरंजित, क्रोध, मान, माया, लोभ से लिपे पुते आत्मा के परिणाम जो परिवार वालों के समक्ष निकलते हैं उसमें वे शुभ है कि अशुभ है। हम घर के अंदर देखो, स्वर्ग में क्या सुविधा है। भगवान ने स्वर्ग दिया था, नरक हमने अपने हाथ से बनाया है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छे भले परिवार को नरक बजाने में किसी और का श्रेय नहीं है, आप सबका मिला जुला श्रेय है कि घर के अंदर कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति, समझ रहे हैं ना? कसाय से लिपि पुती, योग मतलब मन, वचन और काया की जो एक्टिविटी है वो घर के अंदर कैसी है, पॉजिटिव वे में है कि निगेटिव है? आप बताओ। घर के अंदर किसी को देख करके आपको क्या फील होता है? ये आपकी पहचान घर के अंदर क्या है? ये एक नंबर का गुंडा आ गया, जे दादा आ गए, जे हुकुमदारी झाड़त रहे थे, जे आ गए ज्ञान के धनी, करवे धरवे के कछु है नहीं है, जो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान सुबह सुबह शाम तक देते रहते हैं। ऐसी घर के अंदर एक दूसरे के प्रति अगर भाषाएं हैं तो कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति किसके साथ? जिसके साथ जिंदगी जीनी है। तुम जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए तुमने एम्पायर खड़ा किया है, फैक्ट्री खड़ी करी है, उसके और तुम्हारे बीच में लेश्याओं की बॉन्डिंग कैसी है? कैसी बॉन्डिंग है? किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत है, महिला बार बार बोल रही है मत पियो, लीवर बस्ट होता है, मत पियो, नहीं पियो, नहीं हम तो पिएंगे। फिर उसके बीच में जो कसाय के परिणाम हो रहे हैं एक दूसरे को देख करके, उसमें कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति, मन की, वचन की, काया की जो प्रवृत्ति है, लेशा कितनी होती है? 6 प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अब ये 6 होती हैं तो इन 6 में से 6 का कहीं ना कहीं तो कोई प्रयोग करता होगा। आप अपने घर के अंदर कौन सी लेशा का प्रयोग करते हैं? कृष्ण लेशा, सबको हड़प लें, हम ही बड़े बन जाएं। घर के अंदर एक आध आदमी ऐसा डॉन टाइप का हो जाता है, कई बार छोटे की चलती है, बड़े की नहीं चलती। ये भी योग प्रवृत्ति का खेल है। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे जिसको छूट दी जाती है
वो पूरा माल हड़प करके अपने बैंक अकाउंट में डालने लगता है। कृष्ण वेश्या, अपने ही घर की जड़ को काटने में लगा है इंसान। अपने ही घर की बुराई अपने मुख से खुद जाकर के पड़ोसी के घर में जाके बता के आता है, हमारे पापा पापा नहीं है, हमारे किसी पाप का उदय है। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, पापा है तुम्हारे? पापा नहीं है माँ, तुम तो बहुत अच्छी हो, वो एक नंबर का कसाई है। कौन कहने गया बाहर? आपने कहा कि नहीं? अच्छा आप बताओ तो, कहते हो कि नहीं? अपने घर की फटी बिमाई खुद जाकर के पड़ोसी की दुकान में शाम को 7:30 बजे बैठ करके बताने में जो मजा आता है, तो वो भी गुटखा खा क्या कर लूं, कैसा चल रहा? अरे क्या बताएं यार, पाप बहुत परेशान कर रहा है। अब अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी तक बात घर में थी। आपके यहाँ एक स्लोगन लगा है, घर की बात बेघर ना हो, घर में रहे। ये सूत्र हाइको है गुरुदेव का, घर की बात बेघर ना हो, घर में रहे। ये घर की बात घर में रह जाती, लेकिन तुमने इस बात को खुद जाकर के पड़ोसी से फेस्टेशन रिलीज किया। पड़ोसी से फेस्टेशन रिलीज करने से अच्छा था ऊपर एक बॉक्सिंग क्लब बनाया होता, उसमें एक रेत भर के टांग देते हैं ना, 2 बॉक्सिंग वाले पीरियड, उठा के अच्छा मसकते 4 5 10 20 50 फाइट खींच के। तो ये बाइप्स हैं, ट्राइप्स हैं, सामने के हैं, ये सारे टेढ़ा मारते, सीधा मारते, बॉक्सिंग मारते, नीचे मारते, अपर मारते, डिपर मारते, तो तुमको कुछ मिलता भी, बल्ले छल्ले बन करके तैयार हो जाते। एक आध दिन घर की किसी दीवार में सबके सामने हाथ खींच के मारते, दीवार धम आवाज आती, लोग समझते लड़का बहुत मजबूत है। बोले कैसे मजबूत हो गए इसको? बोले तुम्हारे गुस्सा के चक्कर में हम इतने ताकतवर हो गए। गुस्सा को पाल बांधा, गुस्सा में पड़ोसी के घर में जाकर के मुंह से निकालने से अच्छा था घर के छत के ऊपर जा करके एक कुछ टांग देते, टांग करके बॉक्सिंग खरीद के रखना चाहिए घर के अंदर, अच्छे रहते हैं। मैं तो सही कह रहा हूँ, सही उसका अच्छे रहते हैं। उठा करके रेत भर लेती 50 किलो की, फिर उसको हिलाने की कोशिश करते, टारगेट लेकर के चलते, तो इस तरीके से गुस्सा निकाल करके तुम अपने आप को मजबूत कर लेते। लेकिन पड़ोसी के घर के अंदर जाकर के जब हम अपने परिवार की खुद बुराई करते हैं, आपकी खुद की ये बहुत बड़ी गंदी आदत है, महिलाओं की भी है, पुरुष वर्ग की भी है। महिलाएं भी किसी भी महिला से अपने पति, अपने परिवार, अपने पुत्र, अपने देवर के बारे में कुछ भी बोल करके अपना मुंह गंदा करके चली आती हैं। उल्टी करनी थी, बाहर जाकर के करके आ गए, हमने घर में तो नहीं करी, लेकिन घर की उल्टी बाहर करके चली आई। घर की उल्टी अपने करी में छत में चढ़ गई होती, 100 बॉक्सिंग में फाइट में ग्लव्स मारे होते, ये सब बन जाता, पीठ पेट का कमर दूर हो जाता। ये जो मध्य लोग द्विगुण विस्तारा होता है ना तुम लोगों का, कैसा ऐसा ऐसा ऐसा, महाराज जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ, सेठ का पेट बड़ा, ये सब खत्म हो गया होता। एक क्रोध ऊपर जा करके 150 फाइट मार करके और सब बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया होता। घर के अंदर एक छोटा सा लेकिन ऑर्डिनरी जिम होना चाहिए। ऑर्डिनरी जिम आपके फ्रस्ट्रेशन निकालने के काम आता है। हम लोग ने ऑर्डिनरी जिम बनाया था, वो साइकिल की जो रिम होती है उसको निकाला, उसी की चैन निकाली, उसमें 4 पत्थर बांध दिए और बांध करके उसमें एक लोहे का एंगल फिट कर दिया। अब लगे ऐसा ऊपर नीचे करने में, तो जब कभी भी गुस्सा आए तो उसको 20 बार ऊपर नीचे किया तो तुम्हारे ट्राइप्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। कोई छुएगा तो लगेगा बोले ताकत तो है गुरु है, दूर रहो थोड़ा सा। महाराज कह रहे हैं अरे हम नहीं मारते, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो होता है इसमें परिवार कहता है सुख। द्वितीय तीसरा शब्द लिया है लेश्या। तो वो जो लेश्या है, कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति, परिवार वालों के लिए तो अच्छा सोचिए महाराज, नहीं सोच सकते, तकलीफ होती है, फिर उसके लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? महाराज दुकान चलाएंगे नहीं तो क्या भूखे मर जाएंगे? भूखे मरना नहीं, एक इंजीनियरिंग भी थोड़ा बहुत सीख लेता है, समझ लेता है। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है फिर काहे दुकान में लगे? जब परिवार वालों से ढंग से बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, उसकी बुराई पड़ोसी के घर के अंदर जा करके करनी है, तो फिर जब तुमने अपने लेशा के परिणाम घर के अंदर ही बुला लिए, बिगाड़ लिए हैं, तो घर घर थोड़ी रह गया, घर कारागृह बन गया। फिर आप बोलते हैं, हम जब आपसे पूछते हैं
घर में रहते हो कि रहना पड़ता है? बताओ। आप बोलते हैं महाराज रहना पड़ता है। पड़ता शब्द में पड़ता बिल्कुल भी नहीं है, पड़ते का कोई पड़ता नहीं है घर के अंदर, वो आफत ही है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।